So taking log on the equation both sides, the equation was LT is equal to L0 E N T. जब हम log लेंगे दोनों साइड पे तो this will be log of LT is equal to log of L0 E N T. Using the rule log m into n, we know that log m into n is equal to log of m प्लस log of n. तो यहाँ पे पास हमारे पास क्या था, m इंटू एन की जगह पे हमारे पास है L0 E N T. सो दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज योर m, दिस इज योर n. यू विल गेट log of L0 plus log E&T. Done. Now here we apply another rule of log, that is log m raised to power n होता है, पावर आगे आ जाती है n log m. So we was having the term log E&T. So this is in power, this will come forward. So we will get the equation on solving all this. Is the equation was LT इज इक्वल टू L0 E N T. log लेने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया वी गेट log ऑफ LT इज इक्वल टू log ऑफ L0 प्लस NT log E, and we know that log E is 1. So this term will get eliminated, we get NT. Again we will differentiate this term with respect to time. डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नो दैट डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग. सबसे पहले तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग पता होना चाहिए. लॉग की डिफ्रेंसिएशन किसी भी टर्म के आप लेटर सपोज मैं एक्स की विद रिस्पेक्ट टू टी कर रही हूँ तो सबसे पहले तो log x का बन जाता है 1/x, उसके बाद दोबारा डिफ्रेंसिएशन होगी dx अपॉन dt. सो दिस इज द रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log. सो यहाँ पे हमारे पास था, पहले मैं एक साइड सॉल्व करूंगी. ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी वर हैविंग log ऑफ LT. तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टाइम है तो 1/L आगे आ गया, उसके बाद DL अपॉन DT. सो दिस इज नथिंग बट ग्रोथ रेट ऑफ लेबर. जिस हिसाब से पीछे हमने ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को DK/DT को के नोट से रिप्रेजेंट किया था सोलो ने, तो यहाँ पे भी दैट वाज ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल. यहाँ पे भी DL/DT को दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को ही इज गोइंग टू असाइन द वैल्यू L नोट. तो मेरे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके log ऑफ LT आई गेट ऑन सॉल्विंग दिस L नोट डिवाइडेड बाई L. क्लियर. तो अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे. ऑन राइट हैंड साइड वी वाज हैविंग log L नोट L0 प्लस NT. L0 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो है वो उसी के साथ खत्म हो जाएगी. तो वी विल गेट दिस टर्म, द टर्म विल बी गेट एट. तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, तो दिस टर्म टर्म्स आउट टू बी 0. इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे n इज माई कांस्टेंट. अगेन अगर डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्लस या माइनस का निशान होता तो n की डिफरेंशिएशन भी 0 होती, बट यहाँ पे n और t के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाता है. t की डिफरेंशिएशन करेंगे वी विल गेट dt अपॉन dt. dt से dt कट जाएंगे वी विल गेट 1. सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट L naught by L, and on right hand side we get T. So here we can say that L naught is nothing but L into, here we get N. T gets eliminated. So L into N. तो ये उसने हमें जो है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर की इक्वेशन दी थी. This is the equation L naught upon L. L is total labor force, DL upon DT, that is L naught is change in labor force, L naught L is growth rate of labor force. जब आप change को उसके initial value से divide कर देते हो तो you get the growth rate कितना आएगा. We previously defined that R is equal to K upon L. R is capital labor ratio. So again taking log on both side, log R is equal to, जैसे log M इंटू एन मल्टीप्लाई में आता है इसी तरह से log M डिवाइडेड बाई एन माइनस में आता है. तो log K अपॉन log L की वैल्यू बन जाएगी, log K अपॉन L की वैल्यू बन जाएगी log M माइनस N का फॉर्मूला फिल करते हुए log K माइनस log L. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T, अगेन log R 1/R dr by dt. dr को उसने लिखा R नोट से. अगेन फॉलोइंग द सेम रूल ऑफ द अबव लेबर वाला, K के लिखेंगे 1/K dk by dt log L 1/L dl by dt. तो 1/K dk by dt को हमने लिखा K नोट से, dl by dt को हमने लिखा L नोट से. तो हमने सारी यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी. R नोट बाय R इज इक्वल टू दिस वैल्यू. अब K नोट की वैल्यू ये यहाँ से कहाँ, वी गेट द वैल्यू एज
R naught upon R is equal to K naught upon K minus L naught upon L. And if you remember, हमने previous video में जब इसके first part में करवाया तो we get that K naught is nothing but saving and saving was S y और यहाँ पे हमने y की वैल्यू फिल करके निकाला था. This is nothing but L function of R1. तो just we are going to fill this value here. On filling this value, we get S L F R upon K, R1 by K, L N by L. What is N? The N is nothing but, if you see अभी हमने निकाला L naught is nothing but L N. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ L naught की जगह पे L N. L से L कट जाएगा और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ S L function of R and 1 divided by K, and this is L upon K, labor capital ratio. So L by K हमने पढ़ा है कि K by L जो होता है, K by L is capital labor ratio. तो L by K क्या हो गया? labor capital ratio. K by L को हमने लिखा small r से, तो L by K को हम लिख सकते हैं reciprocal of r, that is 1 by r. तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से? I can write it as function 1 upon r. ये यार यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो दिस r will be cancelled by this r. We will get the answer